मोतीलाल डॉक्टर साला राजमहल में हम डॉक्टर आएंगे डारा मार ये बहन पर। तो क्या हुआ बताओ, नान नान लड़कन का काटे डरती हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो डॉक्टर साहबा दोनों बच्चों को ऑपरेशन करके अलग कर रही हूँ? जाओ दिमाग खराब हो गया है। लड़कन का काट डाली है। पहले बात करने दे, चुपचाप खड़े रहे। खड़े होकर बात सुन। मंत्री भाई क्या हुआ? ये क्यों नाराज हो रहा है? नाराज ये हो रहा है इसने खिड़की के रास्ते से देखा कि आप दोनों बच्चों को काट रही हैं और उसी गुस्से में ये पागल हो गया, दरबार तक पहुंचा के डॉक्टर इन दोनों बच्चों को काट रही है। मंत्री भाई मैं ऑपरेशन कर रही थी, दोनों बच्चों को अलग कर रही थी। बच्चे सही सलामत तो है ना? बच्चे सही सलामत है, लेकिन दुख एक बात का है, जिस वक्त मैं बच्चों को ऑपरेशन कर रही थी तो क्या हुआ? मैंने ये देखा उस बच्चे को साफ करके हटाया, दूसरे बच्चे को सफाई करने लगी, तो वो बच्चा रो रहा था तो वो भी रो रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है डॉक्टर साहब? इसका मतलब ये हो सकता है मंत्री वर्ग, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर जान एक है और जिस दो है। कमाल हो गया, जिस्म दो और जान एक। जी मंत्री वर्ग, ये तो कमाल हो गया। लेकिन मंत्री वर्ग क्या बात है? एक बात और है। वो कौन सी बात है? जिस बच्चे को वो जो छोटा वाला था ऑपरेशन करने में एक नस कट गई है। बच्चा तो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है। ऐसा लगता है मंत्री वर्ग कि वो बच्चा उम्र भर के लिए काला हो सकता है। बच्चा तो सलामत है ना? हाँ बच्चा तो ठीक है। डॉक्टर साहबा, इंसान काला गोरा दुनिया में तो होता ही है। इसे कहां तक देखोगी, यहां तक कि कृष्ण भगवान भी तो काले थे। जी हो सकता है उसका एक हाथ भी गड़बड़ हो। बच्चे का हाथ लोला हो सकता है, हाथ की नस कर गई ना। बच्चा तो सही सलामत है ना? हाँ बच्चा तो ठीक है। और महारानी जी? महाराज भी ठीक है। दरबार जाओ, सारे डॉक्टर को इनके रूम तक पहुंचाया जाए और इन्हें वो मांगा इनाम दाऊदी सम्राट के राज खजाने से दिया जाए। इधर आ। हाँ बताओ। डंडा मारता था ना? नहीं। चल मुझे मेरे कमरे छोड़ने चलेगा ना? कई डॉक्टर राइन, बच्चा दोनों सलामत है ना? हाँ सलामत तो है। अबे कहा बताए, एक जान दो गालिब। यानी कि एक बच्चे को भूख लगी हाँ तो दूसरे बच्चे को भूख लगी कहे? हाँ लगेगी लगेगी। एक का टट्टी लगी दूसरे को लगी कहे? यहाँ मेरे पास आ, चल तुझे कमरे में बताऊंगी। एक इंजेक्शन ऐसा लगाऊंगी तेरे, इंजेक्शन तेरा दिमाग सही हो जाएगा। चल मुझे छोड़ दो। महामंत्री जी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। खजाने का मुंह खोल दिया जाए और जितने भी दीन दुखी हैं उनको धनराश गहाई जाए। आपके हुक्म के मुताबिक दाऊदी सम्राट सभी अहले दरबारी अपने अपने काम पर। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सुनिए महामंत्री जी। बाद मुद्दत के पैदा और हुए तो फिसर बाद
बड़ा नाम है। दोस्त मेरा पुराना और जुरावर है जो चल के दे आए महाराज आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप क्या कर रहे हैं? चार स्तंभ चरावर कर बेकार है, दोस्त बनकर कहीं वो और करे ना तगा वो तगाबाद मार महामंत्री पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि 14 साल से हमारी और जोरावर सिंह की दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन 14 साल के पहले मैं और जोरावर दोनों दोस्त भी तो थे, और आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। दानवीर सम्राट वो धोखेबाज है, वो कब किस वक्त आपके साथ में छल कर जाए। दानवीर सम्राट बोलो। शायद आपको ये पता नहीं है, जोरावर सिंह की आंखों में खून उतर आए हैं रियासत विक्रमपुर पर कब्जा करने के लिए। 14 बार चढ़ाई कर चुका है वो, लेकिन नाकामयाब रहा। जानता हूं महामंत्री जी, ये सब आपकी वजह से है। अगर आप जैसा महामंत्री हमको नहीं मिलता तो ना जाने कब का वो जोरावर सिंह हमारा ये विक्रमपुर अपने हाथों में ले लेता, लेकिन मेहरबानी तुम्हारी है महाराज। मैं अकेला जोरावरगढ़ नहीं जाऊंगा, तुमको हमारे साथ चलना है। महाराज बोलो। अगर आपका यह हुक्म है कि मैं आपके साथ चलकर रियासत जोरावरगढ़ में जमींदार जोरावर सिंह को दावत का पैगाम देकर आए, हाँ, तो आपकी बातों से मुझे इनकार रहे हैं राजन। आप चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन महामंत्री पृथ्वी सिंह, अभी तक हमको वो 9 लाख का कमांडर शमशेर सिंह राज दरबार में दिखाई नहीं पड़ा। महाराज शमशेर सिंह की बातें मत पूछो, मन माना काम करता है। जब ची में आता है दरबार में आता है, जब ची में आता है तब चला जाता है। महामंत्री जी, आज अगर वो शमशेर सिंह राज दरबार में आता है तो आप उससे जवाब तलब कीजिए। सालार शमशेर सिंह, तुम्हें तमीज नहीं है कि दरबार में किस तरीके से लोग आते हैं और किस तरीके से जाते हैं। दानवीर सम्राट महाराज विक्रम नरेश अपने सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आप में सिरक धुआं उड़ाते हुए दरबार के अंदर प्रवेश हो गए।